done. आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। शायद आज का दिन बिहार विधानसभा के लिए काला दिन रहा। विपक्ष ने सारी सीमाओं को तोड़ते हुए सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक बिहार विधानसभा में हंगामा होता रहा और हंगामे की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप विपक्ष की मंशा और विपक्ष की सियासत की नीति को इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। सशस्त्र पुलिस बल विधेयक के विरोध में विपक्ष ने यह पूरा हंगामा किया। हालात यहां तक पहुंच गए कि विधायकों को मार्शल की मदद से बाहर निकालना पड़ा। हंगामे के बीच विधानसभा से पुलिस बल विधेयक पास हो चुका है। अब विधान परिषद में कल बिल को पास कराने के लिए लाया जाएगा। तो हो हंगामे के बीच विधानसभा से पुलिस बल विधेयक पारित हो गया। अब कल विधान परिषद में बिल लाया जाएगा। सदन के पटल पर नीतीश कुमार ने बिल को पूरी तरीके से समझाया और बिल को जनता के हित में बताया। ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। तो जिस पुलिस बल विधेयक पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया और तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस बिल में क्या है उसे भी जानना जरूरी है। सामान्य पुलिस से अलग होगी विशेष सशस्त्र पुलिस। हम एक एक कर आपको बता रहे हैं इसकी डिटेल्स क्या है। औद्योगिक प्रतिष्ठान, संस्थान, हवाई अड्डा, मेट्रो की सुरक्षा में और प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए विशेष सशस्त्र पुलिस को विशेष अधिकार मिलेंगे। मसलन प्रतिष्ठान की सुरक्षा की जवाबदेही होने पर गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। इसके अलावा सशस्त्र पुलिस को उसका काम करने से रोकने पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हमले का भय दिखाने, बल प्रयोग करने, धमकी देने पर गिरफ्तारी संभव हो सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है, ये अधिकार दिए गए हैं। और किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या फिर मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत भी नहीं होगी। विशेष सशस्त्र पुलिस बिना वारंट के किसी की तलाशी कर सकेगी। कुल मिलाकर कहिए कि सामान्य पुलिस को इस बिल से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सड़क पर गुंडाई हुई और फिर विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लिया। मार्शल और पुलिस की मदद से विधायकों को बाहर निकालने की कोशिश की गई और संतोष कुमार मिश्रा जो कांग्रेस के विधायक थे उनको भी हमने देखा और इसके अलावा कई चीजें हुई जिसे हम एक एक कर बता रहे हैं। बिहार विधानसभा के इतिहास में आज जो हुआ वो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के विरोध में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में बंधक बना लिया। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा चल रहा है। उस हंगामे के बीच में इन लोगों ने बिल को पेश किया है। अब हम लोग अध्यक्ष जी को ही उनके कमरे में रोक के रखे हैं। विपक्षी विधायक जब मानने को तैयार नहीं हुए, विधानसभा के चैम्बर के बाहर से हटने को तैयार नहीं हुए, तब पुलिस बुलाई गई और इसके बाद डीएम और एसपी की मौजूदगी में विधायकों को पुलिस ने उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान मखदूमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास बेहोश हो गए। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मार्शलों ने मारपीट की। मुख्यमंत्री के आदेश पर घसीट के हम लोग उनको रोक रहे थे विधानसभा अध्यक्ष जाने से। क्या किया गया आपको? क्या क्या? बहुत पीटा गया। पीटा गया अंदर? बहुत। यहाँ देखिए, घसीट के अकेले
एक एक करके उठाने की कोशिश की जा रही है और पीटा गया, लिटरली पीटा गया है। दरअसल इस हंगामे की कहानी सुबह में ही लिखी जा चुकी थी। विधानसभा में क्या क्या हुआ, सरकार ने सदन में पुलिस विधेयक पेश किया, बिल के विरोध में विपक्ष ने सुबह से ही हंगामा शुरू कर दिया। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित की गई। कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्य वेल में आ गए, बिल की कॉपी फाड़ दी, नारेबाजी करने लगे। यही नहीं, वे रिपोर्टर टेबल पर चढ़ गए। इतने से संतोष नहीं हुआ तो टेबल को तोड़ दिया। शाम 4:30 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होनी थी, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक स्पीकर के चेंबर को घेर कर बैठ गए। हंगामा बढ़ने लगा तो पटना के डीएम और एसपी विधानसभा पहुंचे। विपक्षी विधायकों ने डीएम एसपी के साथ धक्का मुक्की की। इसके बाद विधायकों को हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बुलाई गई और पुलिस वालों ने चेंबर के बाहर बैठे विधायकों को उठाकर बाहर फेंका। गलती किसकी थी किसकी नहीं, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन बिहार विधानसभा में आज जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और साकेत की रिपोर्ट। तो दरअसल सुबह से ही विपक्ष हंगामे पर अड़ा था। 2 तस्वीरों के जरिए आप विपक्ष की मंशा को समझ सकते हैं। भारी हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सदन में विधायी कार्य निपटा रहे थे और इसी दौरान वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सदन में अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच माले विधायक उनकी तरफ बढ़े और तारकिशोर प्रसाद के हाथ से कागज छीनने की कोशिश करने लगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे स्पीकर की तरफ कागज फाड़कर उड़ाए गए। तो विपक्ष ने तार तार की सदन की मर्यादा। 2 तस्वीरों के जरिए स्पीकर के सामने उड़ाए गए कागज और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से पेपर खींचने की कोशिश की गई, छीनने की कोशिश की गई। तो सदन में क्या हुआ, इस बात को दिन भर हम दिखाते रहे, लेकिन स्पेशल विंडो जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि स्पीकर के सामने कागज उड़ाए गए। खुद आश्चर्य में पड़ गए स्पीकर और विधान सभा में उप मुख्यमंत्री के सामने भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। और बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा में ऐसी हिंसा कभी नहीं हुई। ये स्पीकर विजय सिन्हा का बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं। सदन को कुरुक्षेत्र बनाया गया, विपक्ष को वाद विवाद का मौका दिया गया था। उन्होंने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष ने कार्य किया है और आज की घटना को गंभीरता से लिया जाएगा। पूर्व नियोजित तरीके से हंगामा किया गया है। स्पीकर विजय सिन्हा का बड़ा बयान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई बातें उन्होंने कही, एक एक बात कई बातें। विधानसभा में ऐसी हिंसा कभी नहीं हुई, यह इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि सदन को कुरुक्षेत्र बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष को वाद विवाद का पूरा मौका दिया गया था और लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष ने कार्य किया है। आज की घटना को गंभीरता से लिया जाएगा और पूर्व नियोजित तरीके से हंगामा किया गया है। तो विजय सिन्हा के सामने क्या हुआ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो विजय सिन्हा को आप देख पा रहे हैं। विजय सिन्हा ने जिस तरीके से इन दृश्यों को बहुत ही करीब से देखा, आज तक शायद विजय सिन्हा ने कभी भी नहीं देखा विधानसभा में कि ऐसा हुआ भी। इतिहास में कभी भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि बिहार विधानसभा में विपक्षियों ने जो आज किया है, जिस तरह से कागज उड़ाए गए हैं, पेपर छीनने की कोशिश की गई है। आसन पर प्रेम कुमार बैठे थे, उनसे भी पेपर छीनने की कोशिश हुई और आज स्पीकर विजय सिन्हा ने
एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सदन को कुरुक्षेत्र बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि विपक्ष को वाद विवाद का पूरा मौका मिला था कि आप इसमें शामिल हो, अपनी बात कहें, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष ने आज काम किया है और आज की घटना को गंभीरता से लिया जाएगा, यह कहना है विजय सिन्हा का। पूर्व नियोजित तरीके से हंगामा किया, यानी कि यह विजय सिन्हा की तरफ से बात है। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष द्वारा अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित किया गया। इस तरह का हिंसक व्यवहार कभी नहीं हुआ। हम लोग एक दशक से ऊपर सदन के सदस्य रहे। पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल ने सदन में रात भर धरना दिया था, परंतु उस समय परिपक्व नेतृत्व था, इसलिए ऐसी हिंसक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। आज अपरिपक्व नेतृत्व रहने के कारण विचार विमर्श के केंद्र सर्वोच्च सदन को कुरुक्षेत्र की तरह बनाने की कोशिश की गई। विपक्ष के माननीय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य माननीय सदस्यों ने यदि धैर्य का परिचय नहीं दिया होता तो आज न जाने क्या अनहोनी घटना घटित होता। इसमें अध्यक्ष की भूमिका केवल सुव्यवस्थित सभा संचालन की रहती है, परंतु अध्यक्षीय कक्ष के तीनों दरवाजों को जिस तरह से आलमीरा लगाकर रस्सी बांध कर धरना पर बैठकर बंद कर दिया गया, उससे लगा कि विपक्ष के निशाने पर अध्यक्ष है। विपक्ष की यह कार्रवाई अच्छी नहीं कही जा सकती है। यह घटना पुनः नहीं दोहराई जाए, बहुत गंभीरता के साथ आसन इसको लेगा। और यह पहला मौका था जब विपक्ष ने सदन में किसी बिल को लेकर इतना बवाल किया। सीएम नीतीश कुमार ने भी विपक्ष के रवैये पर हैरानी जताई, जबकि विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। बिहार विधानसभा के कार्यवाही के दौरान थोड़ा साइड एक काला कानून पेश किया गया, जिसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े थे। और बिहार के ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट घसीट के जो पीटने का काम किया गया, बाहर निकालने का काम किया गया। हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अति पिछड़ा समाज से जो आती हैं, उन नीता देवी का बाल खींच के साड़ी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। किया नौबत ये आई कि हंगामा करने वाली महिला विधायकों को जबरन हटाया गया। दरअसल महिला विधायकों ने स्पीकर की कुर्सी को घेर लिया था, हालांकि उस वक्त स्पीकर सदन में नहीं थे। हंगामा देखकर महिला विधायकों के लिए महिला पुलिस को बुलाना पड़ा, उन्हें जबरन बाहर किया गया। महिला विधायकों ने जब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, आसन के करीब आ गई, आसन को घेर लिया, तब महिला पुलिस बल की तैनाती की गई, यानी कि उन्हें बुलाया गया सदन के भीतर कि आप इन्हें बाहर ले जाएं। और काफी धक्का मुक्की हुई और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जो महिला पुलिसकर्मी थी, सुरक्षा कर्मी थी, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी इन्हें बाहर निकालने के लिए। हालांकि बिल के बारे में लगातार हम पूछते रहे इन महिला विधायकों से भी, इस बिल के बारे में इन्हें पता नहीं था, लेकिन विरोध ये कर रही थी, विरोध पर डटी हुई थी। इन्हें यह पता था कि आसन को कैसे घेरना है और बाहर कितना हंगामा करना है, तो जबरन इन्हें बाहर किया गया है। सशस्त्र पुलिस बिल पर संग्राम मचा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरों को देखिए कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो लगातार लगी हुई थी कि जो विरोधी, जो महिला विधायक है, उनको बाहर किया जाए। पुरुष विधायक है, विपक्ष सुरक्षा कर्मी है, वो इन लोगों को बाहर। दरअसल विपक्ष ने सुबह से बवाल खड़ा किया। पटना की सड़कों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया। सदन में विपक्ष ने महिलाओं को आगे किया और महिलाओं को विपक्ष ने हथियार बनाया कि आप आसन के इर्द गिर्द आ जाएं। महिलाओं ने वैसा ही किया
और महिलाओं को आगे करना विपक्ष की एक रणनीति थी। इसे समझा जा सकता है जब आप आसन के करीब इन महिला विधायकों को देख पाएंगे। विधानसभा में अभी तक क्या हुआ, इससे जुड़ी 20 बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। सुबह से विपक्ष पुलिस बल विधेयक के खिलाफ हंगामा कर रहा था और हंगामे की वजह से 5 बार यह कार्रवाई स्थगित हुई है। सुबह से पुलिस की तैनाती थी, हंगामे की वजह से 5 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आरजेडी के विधायकों ने बिल की कॉपी को फाड़ दिया। विपक्षी विधायकों ने स्पीकर के चैम्बर को भी घेर लिया। सूचना के बाद डीएम और एसएसपी विधानसभा पहुंचे। विपक्षी विधायक पुलिस से ही भिड़ गए। एक एक कर विपक्षी विधायकों को बाहर किया गया। विपक्ष ने महिला विधायकों को आगे कर रखा था। विपक्ष के 7 महिला विधायकों ने आसन को घेर रखा था। लगातार घंटी बजती रही, विधायकों का हटने से इनकार होता रहा। जबरन महिला विधायकों को बाहर किया गया। महिला सुरक्षा कर्मियों को बुलवाकर सदन में महिला विधायकों और पुलिस में मारपीट भी हुई है, धक्का मुक्की हुई है। तेजस्वी और एसएसएफ के जवानों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। तेज प्रताप ने सत्ता पक्ष के विधायकों को अपशब्द कहा। विपक्ष के रवैये को स्पीकर ने गंभीरता से लिया है। हंगामा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये बातें स्पीकर ने कही हैं। विधानसभा में पुलिस बल विधेयक पारित हो गया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कल विधान परिषद में इसी बिल को लाया जाएगा और इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हंगामा हुआ। तो 20 पॉइंट के जरिए हमने आपको बताया कि क्या क्या हुआ और किस तरीके से बात आगे बढ़ी और बिगड़ती चली गई। बनने का इसमें कोई नामो निशान नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर प्रदर्शन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कानून तोड़ा, खूब गुंडागर्दी की। आरजेडी कार्यकर्ता के वेश में मार्च निकाल रहे इन गुंडों को जहां जो मिला उसे तोड़ते गए। सड़कों पर गाड़ियों को तोड़ दिया और पुलिस पर पत्थर चलाया। और इन सबके बीच तेज प्रताप यादव हेलमेट पहने नजर आए। सवाल है कि क्या पत्थरबाजी की तैयारी पहले से थी? आरजेडी के विधानसभा मार्च के दौरान मंगलवार को पटना का डाक बंगला चौराहा जंग के मैदान में तब्दील हो गया। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ विधानसभा तक जाने की जिद पर अड़े आरजेडी कार्यकर्ता। जब पुलिस ने आगे जाने से रोका तो आरजेडी के कार्यकर्ता उग्र हो गए। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और पत्थरबाजी करने लगे। इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों को गंभीर चोटें आईं। ये हाथ में हमारे चोट आई, ये नाखून जो है वो फट गए हैं और ये पत्थर जो है उधर से चलाए गए हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं का जब यहाँ पे दिखाई जा रही थी तो आपको दिखा दूं कि ये जो मोबाइल है उसे भी तोड़ा गया कार्यकर्ताओं के द्वारा और उन्होंने कोशिश की कि मीडिया के द्वारा जो है इसे कवर ना किया जाए। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि यहाँ पे तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों इस मार्च में शामिल रहे। अब एक दिलचस्प तस्वीर देखिए। जब आरजेडी कार्यकर्ता पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो रही थी। लोग घायल हो रहे थे। तब लालू प्रसाद के बेटे और आरजेडी नेता हेलमेट पहनकर प्रदर्शनकारियों के बीच खड़े थे। फिर से देखिए, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, लेकिन तेज प्रताप के सिर पर हेलमेट सजा है। सवाल है कि क्या पहले से ही थी पत्थरबाजी की तैयारी? क्या तेज प्रताप को पता था कि पत्थरबाजी होगी? क्या अपनी सुरक्षा के लिए साथ में हेलमेट लेकर आए थे तेज प्रताप? इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर सब कुछ इत्तेफाक था और कोई तैयारी नहीं थी तो डाक बंगला चौराहे पर इतने पत्थर आए कहां से?
ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तेजस्वी यादव को देना होगा, जिनके नेतृत्व में ये मार्च निकला और फिर मार्च के बहाने जमकर गुंडई हुई। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।